नमस्कार किसान भाइयों, ये आप देख रहे हैं कि ये नेपियर घास है, उसकी कलम लगाई जा रही है। एक तरीके से नर्सरी हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आप बेमौसम अगर नेपियर घास लगाना चाह रहे हैं और आप पूरे खेत में पानी देने की आपको समस्या है, तो आप महीने 2 महीने पहले एक सबसे नायाब तरीका यही है कि आप पहले जो है इसकी नर्सरी लगा लीजिए। नर्सरी आप जो है करीब 10-15 फीट की एरिया में, 20 फीट की एरिया में लगा लीजिए और वहाँ आप रेगुलर पानी भी दे सकते हैं। अगर बेमौसम बरसात हो जाए या पानी नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है, तो आप नर्सरी इसकी 1-1.5 महीना पहले आप तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जब महीना होता है, मार्च, अप्रैल, मई में बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है और उस टाइम आपको नेपियर घास लगानी है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया यही तरीका है, आप एक बढ़िया सी ज़मीन तैयार कर लीजिए और उस ज़मीन को तैयार करके अब इस तरीके से नेपियर घास की स्टिक आप जो है उसकी कलम, स्टेम आप इस तरीके से गड्ढा खोद के हल्का हल्का सा करीब 5-6 इंच और लाइन से इस तरीके से नेपियर स्टिक को लगा दीजिए। लगाने के बाद ऊपर से हल्का सा मिट्टी ढक दीजिए। ढकने के बाद आप 2-3 दिन तक पानी मत दीजिए। उसके बाद आप पानी जो है दे सकते हैं हल्का सा, और नमी खेत में पर्याप्त होनी चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो आपको भरपूर नमी रखनी पड़ेगी, वरना तो ये सूखा पड़ जाएगा और कल्ले फुटाव नहीं हो पाएंगे, कल्ले में जो है फुटाव नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप नर्सरी बो सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए नेपियर घास की जो है बुआई की जा रही थी, लेकिन जिस दिन बुआई हुई है, जिस दिन जुताई हुई है, जुताई के उसी दिन ही बारिश में हो गई अचानक में, और बारिश हो गई तो पानी भर गया खेत में और जितना भी ये खरपतवार है फिर से जग आया है। अब इसको जो है 2 से 3 दिन सूखेगा जब खेत, ये 4 दिन, उसके बाद इस खेत की फिर से जुताई होगी और जो कलम इधर लग गई हैं उसकी निराई गुड़ाई कर दी जाएगी। लेकिन अचानक में बारिश हो जाने की वजह से खेत में गीलापन हो गया है और खरपतवार जो है फिर से जग जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया है, सबसे आसान यही तरीका है कि बारिश के महीने में भी अगर अचानक में कहीं बारिश हो जाए तो नर्सरी आप पहले तैयार कर सकते हो। कल्ले का फुटाव हो जाएगा, उसके बाद आपकी कलम ख़राब नहीं होगी और उस कलम को जो है निकाल के आप आराम से जो है इसकी बुआई कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी मौसम में। ये सबसे आसान तरीका। इस तरीके से आप जो है नेपियर घास की बुआई कर सकते हैं और यहाँ जब कल्ले फूट जाएंगे और यही कल्ले निकाल के आप जो है खेत में जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये सबसे आसान और नायाब तरीका है। इस तरीके से नेपियर घास आप लगा सकते हैं और आप इस घास को जो है मुर्गियों को भी खिला सकते हैं। ये घास अभी आपको कलम दिख रही है, लेकिन जब इसका फुटाव होगा, आप 15 से 20 दिन पुरानी नेपियर घास की जो तोड़ाई कर सकते हैं उससे, और उनको मुर्गियों को भी खिला सकते हैं। मुर्गियों का आप फीड कॉस्ट जो है करीब 30 से 40% तक आप कम कर सकते हैं। इस तरीके से जो है बुआई करिए। बुआई करने के बाद ये जो है आप हल्का हल्का सा देखिए मिट्टी चढ़ा दी जाएगी और मिट्टी चढ़ाने के बाद इस पे जो है 2 से 3 दिन बाद पानी का छिड़काव कर दिया जाएगा। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से मेड़ बनाई जा रही है। सबसे आसान तरीका है नेपियर घास को लगाने का। अगर आप पूरे खेत में पानी नहीं दे सकते हैं या बारिश नहीं हो रही है तो उसकी केयर करने का सबसे आसान तरीका ये है, या किसी कारणवश लेबर आपके नहीं मिले हैं और समस्या ये हो गई है कि नेपियर लगानी है और लेबर नहीं है, या बारिश हो गई है या सूखा पड़ गया है, तो आप थोड़ी सी जगह में तो पानी आराम से दे सकते हैं और उस जगह में पानी दे के इस तरीके से जो है आप कलम तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीका है, ये आप देख रहे हैं। इस तरीके से जो है कलम की बुआई की जाएगी और उसके बाद इस कलम को आप कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारे खेत में जिस दिन जुताई हुई है उसी दिन बारिश हो गई, तो इस कारण जो है घास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग जो है 2 से 3 दिन का भी इंतज़ार करेंगे। अब जब तक इंतज़ार करना है तो ये कलम भी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसको जो है यहाँ पे अभी लगा दे रहे हैं। लगाने के बाद फिर हम लोग दूसरे खेत में, दूसरी जगह में ट्रांसप्लांट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी को हमारे यहाँ से नेपियर घास की कलम भी चाहिए तो वो भी मिल सकती है। ये हमारे किसान हैं
हमने उनके यहाँ फार्म पे लगवाया है और उन्होंने बोला कि बारिश हमारे यहाँ हो गई है तो अब क्या किया जाए, तो उनको मैंने ये तरीका बताया है। इस तरीके से भी आप जो है आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपनी सूझबूझ से समझदारी से काम करके आपकी कलम ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये हमारे फार्मर हैं, इनके यहाँ मैंने जो है नेपियर की घास भेजी थी, उनको मैंने ये तरीका बताया है और ये वीडियो शेयर किया, तब उन्होंने जो है ये तरीका अपना के अपने नुकसान को उन्होंने बचा लिया है। और हमारे प्रिय किसान भाइयों, अगर आप लोग को नेपियर घास की कलम चाहिए तो हमारे यहाँ से संपर्क करिए, आपको जो है नेपियर घास की कलम दे दी जाएगी। पूरे भारत में कहीं भी अगर आपको चाहिए हम भेज सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं और बस द्वारा भी हम लोग जहाँ जहाँ बस सेवाएं उपलब्ध हैं वहाँ पे हम लोग जो है इसको भेज सकते हैं। और हमारा पता जो है विलेज एंड पोस्ट बैगांव, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। हमारे ऑफिस का नंबर जो है, हमारे ऑफिस का जो एड्रेस है वो लखनऊ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, नियरेस्ट आलमबाग। और हमारा पता जो है L1 133 सेक्टर G LD कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। एक बार मैं फिर से अपना रिपीट पता कर देता हूँ, L1/133 सेक्टर G LD कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। हमारा मोबाइल नंबर है 8887608342। ये आप नंबर देख सकते हैं, 8887608342। आप हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्री गार्डन कृषि उद्यम। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका ये लाइक एंड शेयर हमारे लिए हमारे वीडियो बनाने की प्रेरणा को और भी उत्साहित करेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।